हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग नंबर सेट जानेंगे। और ये मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट चल रही है मैथ के ही अंदर, मतलब ये हम लोग पूरा लाने वाले हैं इसे। और ये कोई भी क्लास के लिए नहीं है, जैसे 1 2 3 या फिर 12। ये मतलब किसी भी क्लास के लिए नहीं है। ये एक टॉपिक, हम लोग कोई भी टॉपिक लेंगे और उसको जो है हम लोग एक्सपर्ट या फिर यूँ कहें जहाँ तक हम लोग से हो पाएगा उस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं नंबर सेट। तो इंट्रोडक्शन मतलब जान लेते हैं इसके, आखिर नंबर सेट होता क्या है। तो आपका नंबर सेट में मतलब 4 चीज़ें आती हैं। ये नंबर सेट यानी आपको जितना भी मतलब नंबर से सब है ना, सारा का सारा चीज़ क्वेश्चन जो नंबर से आएगा सब इसे पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने नंबर सेट से पढ़ लिया तो। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा ये सब की बात नहीं कर रहा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपको मतलब इसमें 4 टॉपिक आते हैं: सेट आइडेंटिटी, सेट ऑफ नंबर, बेसिक आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ये सब जानेंगे, लेकिन अभी जो है ना, अभी इन लोग चारों में से किसी एक से ही मतलब स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज नेचुरल नंबर, ये आगे हम लोग कवर करेंगे। होल नंबर के बारे में भी करेंगे। तो आखिर ये मैं क्या बता रहा हूँ कि नंबर सेट में आपका ये जो सेट आइडेंटिटी है और सेट ऑफ नंबर है, फिर बेसिक आइडेंटिटीज़ है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही सब में से मैं फर्स्ट वाले को पढ़ा रहा हूँ। सो इसमें मतलब आपके इतने सारी चीज़ें आती हैं, ये और ये। ठीक है, नेचुरल नंबर हुआ आपका, फिर आपका हो जाएगा होल नंबर, फिर आपका हो जाता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब आई थिंक आप लोग जानते होंगे। फिर रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है। सो नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। सो हम लोग पढ़ चुके मतलब बचपन में ही। नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कहते हैं किसी भी गिनने वाले संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कह देते हैं। ठीक है, सो नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, सिंपल सा भाषा में मतलब हम लोग यहाँ लिखे भी हैं नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपका जो नेचुरल नंबर है उसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। आप ज़रा याद कीजिए, आप लोग गिनना कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ज़रा गिनना चालू कीजिए, तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे ही। तो ये सब क्या है, ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि काउंटिंग नंबर किससे कहते हैं। सो होल नंबर पर आप आते हैं। तो होल नंबर यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर नहीं, मैंने इसे मतलब इस तरह का नहीं बनाया कि ये बंदा यहाँ पर तलवार लिया हुआ है और यहाँ पर भी लात मार रहा है। ये
नहीं, मैंने इस तरह का नहीं बनाया है। मैं जस्ट कहना चाहता हूँ 0 प्लस 1 2 3 ऐसे अप टू कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। आई होप आप लोग ये जानते होंगे। मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरे पास पेन टेप अभी नहीं है। सो लेट्स कवर इट। अब आई होप आप लोग इसे जान गए। अच्छा, नेचुरल नंबर को ना मतलब एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को कुछ जगह डब्ल्यू से, तो कुछ जगह इसे एन और नीचे इसके 0, इस तरह से डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोगों को मतलब इस चीज़ में दिक्कत ना हो, तो मैंने इसे बता दिया आप लोगों को। अब अगली चीज़ आती है इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, एनी ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर और 0 इज कॉल्ड एन इंटीजर। अब ये तो मतलब थोड़ा सा बोरिंग स्टफ जैसा हो गया। आप लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, any positive or negative integer, any positive number and negative number along with 0 is known as integers। मतलब कि देखिए जरा, ये हुआ आपका पॉजिटिव नंबर यहाँ से अप टू इन्फिनिटी तक, और ये हुआ आपका नेगेटिव नंबर्स यहाँ से आपका अप टू इन्फिनिटी। तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में रहेगा, इसका साइन प्लस में रहेगा, ये बात कॉमन है, कोई भी जानता है। अब आपका 0 जो है ना, 0 ये स्पेशल है। ये ना ही इस पक्ष में आता है और ना ही ये इस पक्ष में आता है, ये कहीं नहीं जाता, ये सीधे मना कर देता है कि मुझे जाना ही नहीं है कहीं। सो पॉजिटिव नंबर्स and negative numbers along with 0 is known as integers। आई होप आप लोग मतलब समझ गए होंगे जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला चीज़ आता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब किसी भी नंबर को जिसे आप लोग रेशियो में कह सकते हैं A/B, और दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए जिसमें B 0 नहीं हो, मतलब न्यूमरेटर और इधर डिनोमिनेटर। लेकिन आपका जो D है इज़ नॉट इक्वल टू 0। D थोड़ा मतलब बड़ा कर देते हैं इसे, D इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, आप इसे ऐसे समझ जाइए, ये इधर थॉर का हैमर लेके इसे 0 को मारने आ रहा है, एंड या ये भी इधर मारने आ रहा है, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, आजा जिसमें दम है। और ये आपको इधर से स्पिन होते हुए जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, सो आई होप आप लोग रेशनल नंबर समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो भैया रेशनल नंबर होता क्या है, कोई भी मतलब आपके बुक में हो सकता है ऐसे लिखा रहे P/Q। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रहा है लिखने में मुझे इधर से, और जिसमें आपका Q जो है 0 के बराबर ना हो, इज डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आता है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसको आप रेशियो में नहीं एक्सप्रेस कर पाए, और इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा 1/0। आप इसे नहीं मतलब रेशनल नंबर कह सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि
P/Q, जिसमें Q जो हो 0 नहीं हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को रटाने की कोशिश ना करूँ, समझाने की करूँ। और हम इसमें हमने Q को क्या दिया, Q हमारा 0 था। अच्छा, क्या 0 इक्वल रेशनल नंबर होगा? क्या 0 रेशनल नंबर है? आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर। इसका आंसर है यस, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसे लिख सकते हैं 0/1। और ये तो आप लोग जानते हैं कि मतलब किसी भी नंबर के नीचे 1 हो तो उसे को डिवाइड करना है ना, तो फिर वो तो आंसर वही होगा। आई होप आप लोगों का इरेशनल नंबर भी आपका जो है, ये जो पूरा टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर, ये भी कवर हो गया हो। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है मतलब आपका रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, तो इसे रियल नंबर कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे नंबर ई रियल नंबर होते, मतलब रियल नंबर होते हैं, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं 12 तक लगभग। तो सारे नंबर जितने भी हम लोग 12 तक पढ़ते हैं वो ज़्यादातर रियल नंबर ही रहते हैं। और रियल नंबर को आप नंबर लाइन पे मतलब बता सकते हैं कि यहाँ है या यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर कहीं नहीं है वो नंबर लाइन पर और नंबर लाइन पर रियल नंबर आते ही हैं। तो कोई भी नंबर जिसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके वो रियल नंबर है। अब जैसे कि आपको इरेशनल नंबर का मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा आगे, आई होप आप लोग समझ पाएंगे उसे। और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मतलब अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर ऑफ अ फॉर्म a प्लस बी आई वेयर a एंड b आर रियल नंबर। लेकिन आपका जो i है ना, ये इमेजिनरी यूनिट है, यानी i इक्वल √-1। कई जगह आपको ये दिख जाता है। अब ये सब तो मतलब हम लोग समझ गए हैं कि अब इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। तो आप लोग का नेचुरल नंबर का मतलब आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 है, ये 23 है, होल नंबर यानी 0 के साथ। और इधर रेशनल नंबर, फिर आपका इरेशनल नंबर में पाई आप लोगों को मैथ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। आई होप आप लोगों को ये याद हो। रियल नंबर के ऊपर हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, रियल नंबर आर और ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फिर रियल नंबर, और फिर इसमें भी दो आते हैं, एक आपका इरेशनल नंबर और दूसरा आपका रेशनल नंबर। अब आपका रेशनल नंबर भी आता है इसके अंदर इंटीजर को z से सिंबलाइज करते हैं, और इंटीजर में आता है आपका होल नंबर, उसमें आता है आपका नेचुरल नंबर। ये पूरा चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ पर वैसे आप सिंबल देख सकते हैं, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर C, रियल नंबर आपका R, रेशनल नंबर Q, इरेशनल नंबर I, और इधर आप इंटीजर का देख सकते हैं Z, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले। सो आपको हमेशा मन में जो है ना, ये जो आपका चार्ट है ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। ये जो है ये है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
आई होप आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे और इसे हमेशा याद करके रखेंगे। रुकिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। सी, फिर आर, फिर आपका आता है आई और क्यू, क्यू के अंडर आता है जेड और जेड के अंदर आता है डब्लू, डब्लू के अंदर आता है एन। आप वैसे इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसे ट्री की तरह, ट्री की तरह, ठीक है। आपका ये जो ट्री है ना, मान लेते हैं सी आपका ग्राउंड हो गया, चलिए मान लेते हैं। आर आपका हुआ रूट, यानी रियल नंबर। आई जो हुआ आपका हो गया ट्रंक, और क्यू हुआ आपका ये बाकी जो भी बचा घास फूस वाला हिस्सा। अब इसमें भी तो कई सारे आते हैं, जैसे कोई जगह पर यहाँ पर मान लीजिए पत्ता हुआ, मान लीजिए ये हुआ डाल, ठीक। अब डाल को करेंगे तो हो गया आपका पत्ता ये सब और फल, जो कि एक ही जगह रहता है। अब आपका इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से चार्ट बना के। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है इसे आसान से आसान भाषा में समझाने की। अगर मैं नहीं समझा पाया हूँगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद सीखता हूँ तब दूसरों को सिखाता हूँ, तो हो सकता है मुझसे गलतियाँ हुई हों। जय हिंद, जय भारत।